हमारी इच्छाएं कभी खत्म क्यों नहीं होती? जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। यह चक्र अगर बढ़ता जाए तो संकट में डाल सकता है। क्या यह इच्छाएं ही हमारे दुख का कारण बनती हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस प्रश्न का गहरा उत्तर दिया है। उन्होंने बताया कि इच्छाएं प्रारंभ होती हैं एक छोटी सी इच्छा से, जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और हमारी अपेक्षा बन जाती है। जब उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती, तब निराशा, क्रोध और भ्रम का जन्म होता है। इस प्रकार की मनःस्थिति से गलत निर्णय लेना आसान हो जाता है। इच्छा रखना गलत नहीं है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में लक्ष्य होना आवश्यक है। विद्यार्थी को पढ़ाई में सफलता और व्यवसायी को व्यापार में बढ़ोतरी की इच्छा होनी चाहिए। यह इच्छाएं हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन जब ये इच्छाएं हमारी मानसिक शांति की शर्त बन जाती हैं, तब समस्या होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपने तय किया कि आपको इस साल प्रमोशन चाहिए और वो किसी और को मिल जाता है, तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता आपको निराशा में डाल देता है, जबकि दूसरा आपको कर्मयोग की ओर ले जाता है। इच्छा और आसक्ति का अंतर समझना बेहद जरूरी है। इच्छा कहती है कि मैं इसे पाने के लिए मेहनत करूंगा, वहीं आसक्ति कहती है कि मुझे यह किसी भी कीमत पर चाहिए। यही भेद हमें नियंत्रित रहना सिखाता है। गीता का संदेश है कि अपने कर्म को निष्ठा से करो, लेकिन परिणाम पर अपनी मानसिक शांति को निर्भर न करो। लक्ष्य निर्धारित करें, मेहनत करें, लेकिन ये भी स्वीकार करें कि हर परिणाम आपकी इच्छाओं के अनुसार नहीं होगा। इच्छाओं पर नियंत्रण के कुछ सरल उपाय भी हैं। पहली बात, इच्छाओं को लक्ष्य बनाना चाहिए, जुनून नहीं। आपकी पहचान न बने, बस दिशा मिले। इसके अलावा अपने प्रयास पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। हर दिन खुद से पूछें कि आपने अपने लक्ष्य के लिए क्या किया। दूसरों की तुलना से बचें, क्योंकि यह मानसिक संतोष को हानि पहुंचाता है। कृतज्ञता का भाव रखें, जो आपको संतोष प्रदान करेगा। अंततः परिणामों को स्वीकार करना सीखें। इसे हार नहीं, बल्कि मन की शक्ति मानें। अगले एपिसोड में हम जीवन के असली उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।